जी नमस्कार। स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग समान ज्ञान के सेट नंबर 55 का डिस्कशन करेंगे। और ये लगातार 100 प्रश्न होंगे और अंत में इन्हीं 100 प्रश्नों में से 30 से 40 प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि जो प्राचीन ये जो 16 महाजनपद थे, उसी में अंग भी एक था। तो अंग का कौन सा क्षेत्र था? तो भागलपुर और मुंगेर वाला। अंग का जो क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर बिहार में ही पड़ता है। और अंग जनपद की राजधानी जो थी वह चंपा थी। एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है अंग जनपद से कि अंग को जीतकर किस शासक ने मगध में मिला लिया? अंग को जीतकर जो है मगध में किसने मिलाया? बिंबिसार ने। आपको याद रखिएगा इसको कि अंग को जो है हराकर, अंग जनपद को हराकर मगध जनपद में जो है बिंबिसार ने मिलाया था। क्लियर है? नेक्स्ट, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और अंतिम 24वें तीर्थकर भी थे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी जो है इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी और 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। तो 540 में इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का और इनकी मृत्यु जो है वह 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में होता है। तो 540 में जब हम 72 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका मृत्यु का डेट आ जाएगा। और साथ ही जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, भगवान बुद्ध कहिए या महात्मा बुद्ध कहिए, उनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था, लेकिन वहीं भगवान बुद्ध जो हैं उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। क्लियर है? अच्छा, एक और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो भगवान बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को फल्गु या निरंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो महावीर स्वामी हैं इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और उसकी राजधानी जो है कैनबरा है। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो मुगल वंश का स्थापना जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के द्वारा जो है 1526 में किया गया था और पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है यह गंगा नदी ही बनाती है। सामान्य सामान्य रूप में इसका उत्तर गंगा ही हो जाएगा, लेकिन ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त डेल्टा है। और इसी सुंदरवन डेल्टा में जो है ये टाइगर, बंगाल टाइगर काफी प्रसिद्ध है और इसमें एक ज्वारीय वन पाया जाता है जो समुद्र में डूबे हुए एक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। ज्वारीय वन को हम लोग बेलांचली वन भी कहते हैं। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फसल के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। वहीं प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और प्रोटॉन पर जो है प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर नाम ही है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रल रहता है, कोई आवेश नहीं रहता है। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब जो है मान्यता प्रदान की गई? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 में मान्यता प्रदान की गई थी, 1952 में। और मोर को जो है वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। साथ ही एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो गंगेटिक जो डॉल्फिन है यह राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को कब किया गया? 2008 में। अगला प्रश्न, नागालैंड भारत का राज्य कब बना था? तो नागालैंड भारत का राज्य जो है 1963 में बना था, 1963 में। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है?
सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। अच्छा, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मालप्रभा परियोजना जो है कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने। और गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलता है, CH4 ही इसका मुख्य अवयव है। गोबर गैस का मुख्य अवयव CH4 मीथेन है। हालांकि गोबर गैस में वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन मुख्य अवयव जो है गोबर गैस का CH4 है। और इसका आविष्कारकर्ता जो है सीबी देसाई हैं। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिंडल हैं। गुरनार मिंडल एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिंडल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। और यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत उन 50 संस्थापक देशों में से भी एक था। और यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? एक पिको सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर होता है? एक पिको सेकेंड जो है 10 टू द पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। 10 के पावर -12 सेकेंड के बराबर एक पिको सेकेंड होता है। बार बार पूछा जाता है पिको सेकेंड। जल की कठोरता जो है कैसे मापी जाती है? ईडेट तरीके से मापी जाती है। और जल में दो प्रकार की कठोरता होता है, एक अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। और अस्थाई कठोरता को उबालकर या सोडियम जियोलाइट मिलाकर दूर किया जा सकता है। और अस्थाई कठोरता जो है वो उसमें सोडियम कैल्शियम के बाइक्लोरोकार्बोनेटों के घुले रहने के कारण होता है। राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और रायसीना पहाड़ी जो है अरावली पर्वतमाला का ही एक भाग है। हाइड्रोजन बम को किसने डेवलप किया था? हाइड्रोजन बम को जो है एडवर्ड टेलर ने डेवलप किया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बटूर तमिलनाडु में है। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। और साथ ही मुगल काल की भी भाषा फारसी ही थी। मुगल काल को हम लोग पेपर गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उसके सारे कार्य जो हैं कागज पर लिख के किए जाते थे, कोई भी ऑर्डर हो। राणा प्रताप सागर बांध जो है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। और साथ ही जवाहर बांध भी चंबल नदी पर ही है। सिर्फ गांधी सागर बांध जो है वो राजस्थान में है और वो भी चंबल नदी पर है। तो यहाँ से राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो डैम है ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। और गांधी सागर जो डैम है चंबल नदी पर राजस्थान में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा था। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण, ध्यान से सुनिएगा, बहुत फंसता है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। भारत का सबसे पहला तारामंडल जो है कोलकाता में खोला गया। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? रेनिन का। पनीर बनाने में किस प्रकार के फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जाता है? रेनिन का। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम क्या है? एक प्रकार का पत्र है। अरविंद घोष थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो हैं अरविंद घोष हैं। और अरविंद घोष ने ही क्या कहा था अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कि बूढ़ी व्यक्ति के हाथ में लालटेन देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति का आंख जो है कमजोर हो चुका होता है और नया लालटेन दीजिएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो है अरविंद घोष है। ठीक है। और यही वो अरविंद घोष हैं जो कहां से बच निकले थे? अलीपुर बम कांड से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति भारत का कौन था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कहिए और प्रथम उपराष्ट्रपति कहिए। और इन्हीं के याद में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। और 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है और इसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है बंगाल पे। तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से हुआ? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 से हुआ। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वर का जो कारण है वो वायरस है और ये एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है और जब काटता है तो इसका वायरस जो है व्यक्ति के सर में प्रवेश कर जाता है। तो कहाँ घुस जाता है डेंगू वायरस? सिर में। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति हैं। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। ऐसे रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है हाई टाइड जब आता है। फुटबॉल की गोल की चौड़ाई क्या होती है? फुटबॉल का जो गोल होता है, जहां गोल पोस्ट जिसमें मारा जाता है, तो उसकी चौड़ाई जो होती है 24 फीट होती है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान और साथ ही राजनीति शास्त्र के जनक कौन थे? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और साथ ही राजनीति शास्त्र के जनक जो हैं अरस्तु हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवर्जियर है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भूगोल का हिकैटियस को। आधुनिक भूगोल का एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल में दो हैं, एक है भूगोल का जनक हिकैटियस, आधुनिक भूगोल का एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। संस्कृत व्याकरण के पाणिनि। भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय। आयुर्वेद चिकित्सा चरक। यूनानी चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेट्स। भारत में नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस और भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट। परमाणु ऊर्जा के जनक भारत में होमी जहांगीर भाभा। भारत में आधुनिक चित्रकला नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है और आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका को। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वहीं दुग्ध उत्पादन 1970 एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका देन है कि आज सभी के घरों में दूध मिल रहा है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे डी कुर्बटिन। रूसी क्रांति के जनक वहीं लेनिन, व्लादिमीर इलियच लेनिन। गजल के जनक कौन है? वहीं मिर्जा गालिब, जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। वहीं गजल के जनक हैं मिर्जा गालिब। आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक। आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। सिकंदर महान के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु का नाम सुकुरात। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम सुकुरात। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे। कबीर के गुरु रामानंद। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के जनक रैदास। तुलसीदास के जनक बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, जिन्होंने 10 बोध की रचना किया। और धरकरी संप्रदाय के जो जनक थे महाराष्ट्र में, रामदास। तो शिवाजी के 2 गुरु हुए, एक तो राजनीतिक गुरु हुए दादाजी कोंडदेव और एक आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल गुरु हुए वहीं रामदास, जिन्होंने 10 बोध की रचना किया था। और धरकरी संप्रदाय जो राम की पूजा करते थे उसके वे जनक थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। और ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है, मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु और वहीं रामकृष्ण परमहंस, और विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद।
और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, जो संविधान के अंतर्गत संचालन समिति था, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। तो जितना भी ये संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ का मतलब क्या है? सेंट्रल। तो जितना सेंट्रल वाला चीज आएगा, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, सब में जवाहरलाल नेहरू है। सिर्फ संविधान संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी ना प्रांतों को इकट्ठा किए, देशी रियासतों को मिलाए, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति के जेबी कृपलानी, और भारत की आजादी के समय वे देश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, जेबी कृपलानी। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर से है। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्य विधानसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, ये दोनों जो है त्याग पत्र सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देता है। क्लियर है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत किया गया? तो जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को स्वीकृत किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता जो है किसके हाथों में आई? पेशवा के हाथ में। वहीं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव प्रथम, मस्तानी वाली कहानी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज, दरबार का मतलब क्या है? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के। इसका मतलब है 8 मंत्री, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे मराठा साम्राज्य में, और ये तुलु वंश के थे कृष्णदेवराय, बाबर के समकालीन थे। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और साथ ही 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर है। ठीक है, पंडित रविशंकर। और रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, और इन्हीं की ये पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ। अच्छा, किस ग्रह पर जो है सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? तो वो 2 ग्रह है, एक है शुक्र और दूसरा है यूरेनस। ये 2 ग्रह हैं जिसका उल्टा चाल है, यानी कि पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसलिए शुक्र और यूरेनस पर जो है सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। टूटते तारे यानी कि शूटिंग स्टार क्या है? एक प्रकार का तारा है। अच्छा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराजा प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, या राजराजेश्वर भी मंदिर कहते हैं इसे, या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो इसे राजराजा प्रथम ने बनवाया था, जो चोल वंश का था। और एक और प्रश्न हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ये दोनों फंसता है, याद रखिएगा लोग। आनंद वन को किसने स्थापित किया? जो कुष्ठ रोग से संबंधित लोगों के लिए था, तो बाबा आमटे ने, और महाराष्ट्र में ये था बाबा आमटे आनंद वन। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे वे किस देश के थे? अमेरिका के थे, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में अगर पूछा जाए तो स्वामीनाथन साहब हो जाएंगे। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गॉड ने, ग्रीन रिवॉल्यूशन। संविधान के कौन से भाग में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है? तो भाग 4 में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची में है? आर्थिक एवं सामाजिक योजना का विषय जो है वह समवर्ती सूची में है। और भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का उल्लेख है, और 29 विषय जो है पंचायतों को सौंपे गए हैं। प्रत्येक 5 वर्षों पर चुनाव होता है, और अगर किसी पद पर कोई व्यक्ति है, कोई मुखिया है, सरपंच है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना होता है। और उनका जो कार्यकाल है वह उनके प्रथम बैठक से गिना जाता है। और साथ ही बिहार सरकार द्वारा 2006 से ही पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीटों का जो आरक्षण है वो महिलाओं को सौंपा गया है।
कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई थी? तो 1690 में की गई थी और जॉर्ज चार्नोक के द्वारा कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में की गई थी। हालांकि इस हाई कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि कोलकाता नगर पहले से वहां विद्यमान था। अच्छा, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया गया था। ठीक है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, याद रखिएगा लोग। साथ ही पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो राजा राममोहन राय ने कब जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी? 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय बहुत से कार्य किए हैं। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जैसे पुस्तक लिखा है, मिरातुल अखबार, ब्रह्मा कॉर्नर क्रॉनिकल मैगजीन, साथ ही आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। पत्रकारिता का अग्रदूत भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनके बारे में कहा गया था। बहुत सारे काम राजा राममोहन राय के द्वारा किए गए। धारा 17 का के माध्यम से जो है लॉर्ड विलियम बेटी के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का भी अंत कराया था। गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से ग्रेसम का नियम संबंधित है। और गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है भारत में? तो उत्तर प्रदेश है। मैरी कॉम का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। एस्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और वहीं एक प्रश्न पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो हृदय की गति। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 1508 में काबुल में हुआ था। हालांकि ये गिरते पड़ते मर गया, इसलिए लेनपुल ने लिखा है, चूंकि ये दिल्ली में पुस्तकालय भवन से गिरकर मर गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। साथ ही भारत का भी जनगण मन यानी कि नेशनल एंथम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1951 में। और पंचवर्षीय योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और यही अगर प्रश्न पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और जब भारतीय शब्द हटा दिया जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अच्छा, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो जिम लेकर था, पहला गेंदबाज। और साथ ही ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला पहला भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन था। अब जो हम लोग अभी तक पढ़े थे, इसी से संबंधित लगभग 30 से 40 प्रश्नों को फटाफट पढ़ेंगे कि नागालैंड को भारतीय राज्य कब स्थापित किया गया? 1963 में। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो 12 घंटा 56 मिनट का होता है। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 776 ईस्वी में। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटका में है। और भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नंदलाल बोस को। इंटीग्रल भारत में कह रहा है, भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक नंदलाल बोस। ऐसे कहेगा चित्रकला का जनक तो जियाटो होंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बटूर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। भारत में सबसे पहला तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। रूसी क्रांति का जनक कौन है? तो लेनिन है, निकोलाई लेनिन। रक्तचाप को मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से, और वहीं हृदय गति को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचालन से। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराजा प्रथम ने। और वहीं अगर कांची का कैलाशनाथ मंदिर कहेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम? दादाजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु का नाम? गुरु रामदास। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनार मिंडल हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? चितरंजन दास था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, पल्लव वंशी राजा था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फसलों के अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। पुर्तगालियों ने गोवा से अपना अधिकार कब समाप्त किया? 1961 में। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे।
भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, गेहूं का भी है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक रविशंकर हैं और ये क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और यही कॉर्नवालिस क्या करता है? अस्थायी बंदोबस्त 1793, परमानेंट सेटलमेंट, सूर्यास्त का कानून यही बनाता है। और यही जो कहाँ हार जाता है? वहां हार जाता है अमेरिका में। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार गया और यहाँ पर पूरा अपना पताका फहराए रखा। यही वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो भाग 4 में है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र और यूरेनस पर। आर्थिक और सामाजिक योजना किस का विषय सूची है? तो समवर्ती सूची का विषय सूची है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। और भूगोल का जनक हिकैटियस को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। और उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? तो भवभूति ने। आधुनिक उदारवाद का जनक कौन था? जॉन लॉक। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।